नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है वेक अप पेक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे कबीर दास के बारे में। हम लोग जानेंगे कि कबीर दास कैसे थे, कौन कौन से इन्होंने रचनाएं की, क्या है उनका बेसिकली जीवन परिचय। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कबीर दास महात्मा कबीर दास के रूप में जाने जाते थे। भक्ति काल की ऐसी महान विभूति थी जिनकी वाणी से प्रकाश पाकर आज भी मनुष्य अपने अंधेरे में मार्ग खोजता है। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य में वे सदैव प्रासंगिक रहे हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी और निधन 1518 ईस्वी में हुआ। कबीरदास काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिसने लोक लाजवंश इन्होंने काशी में ही लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया। वहां से उन्हें नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने उठा लिया और इनका लालन पालन किया। कबीरदास जी की पहली पत्नी का नाम रामजनिया तथा दूसरी पत्नी का नाम लोई था। उनका एक पुत्र और एक पुत्री भी थी जिनका नाम कमाल और कमाली थे तथा इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये रहा कुछ कबीरदास के सामान्य जीवन परिचय। इनके कृत्यों की बात करें तो इनके कृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने जीवन में एक से एक बढ़कर दोहे लिखे हैं जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं इन कबीर के दोहे के बारे में। इनका एक दोहा जो बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही लोगों के बीच गाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए न ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हस्ती चाद ज्ञान को सहज दुलाची डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ये जो कबीर के जो दोहे हैं ये बड़ा ही प्रासंगिक है, माने जाते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए न ज्ञान। इसका जो प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत जो पद जो भी हम पढ़े वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कबीर के पद से लिया गया है। और इसमें साधुओं की श्रेष्ठता का कारण उच्च जाति में जन्म को नहीं बल्कि साधुओं के ज्ञान को स्वीकार किया गया है। जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही महान या साधु कहलाएगा। इसका जब व्याख्या है वो हम कुछ इस प्रकार से करने का प्रयास किए हैं कि इस पद में कबीरदास बोलते हैं कि संसार में कितने अज्ञान व्यक्ति या लोग हैं जो अभी भी जात पात में विश्वास रखते हैं। कबीर का कहना है कि वैरागी साधु तथा संतों का जात नहीं पूछना चाहिए बल्कि उनके ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। लोग जब तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का भाव करते हैं, न कि उसकी म्यान की बात करते हैं। ये आम जीवन से जुड़े हुए कबीर थे। इन्होंने जीवन के जो आम पहलू है उन पे चर्चा करने का प्रयास किए हैं, उन पे कटाक्ष किए हैं। आगे कहते हैं कि म्यान को अलग रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार जाति पूछकर ज्ञान को अलग कर देते हैं। संसार के लोग यदि ज्ञान रूपी हाथी की आवश्यकता है तो आप दुविधा का त्याग कर दो। संसार में लोग तो कुत्ते के समान है, इन्हें परेशान होकर भूखने दो, लोगों को व्यर्थ बातें करने दो और जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करो। और इसका जो विशेष है वो स्वान रूपी संसार, हस्ती चढ़ी ज्ञान को रूपक अलंकार का यहाँ पे उपयोग हुआ है। और जो ये भाषा यहाँ का उपयोग किया गया है वो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है इस व्याख्यान में। तो कैसा लगा ये मेरा व्याख्या का वीडियो? आपको यदि ये वीडियो पसंद